नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विद्यार्थी जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं की और उसके बाद में आज की प्रमुख कोरोना अपडेट्स की। सबसे पहले बात कर लेते हैं हाईकोर्ट के एक आर्डर की, और जो आज का ये आर्डर है वो आने वाली जो भर्तियां हैं उसके लिए मील का पत्थर होगा। चूंकि जो उत्तर प्रदेश के जितने भी भर्ती बोर्ड हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ये आयोग पता नहीं क्यों वेटिंग लिस्ट नहीं निकालते हैं। और हालांकि वेटिंग लिस्ट निकालने के लिए, प्रतीक्षा सूची निकालने के लिए बहुत सारे आर्डर इसके पहले भी आ चुके हैं। आज का जो ताज़ा आर्डर है वो वीडियो 2015 में जो भर्ती हुई थी ग्राम पंचायत अधिकारी की, उसकी प्रतीक्षा सूची के लिए। और ये कहा गया है कि जो रिक्त पद हैं, जो कट ऑफ है उसको कम करके जल्द से जल्द भरा जाए, यानी जैसे लॉकडाउन समाप्त होता है उसके बाद में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। इस आर्डर का जो प्रभाव है वो आने वाली भर्ती में जरूर देखने को मिलेगा। हिंदुस्तान समाचार पत्र है ये, और इसमें देखिए आ भी गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट 2015 की ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती में रिक्त रह गए पदों को मेरिट में नीचे रहे अभ्यर्थियों से भरने का निर्देश दे दिया गया है। धीरज कुमार पांडे व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कहा है कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद 4 माह में याचियों की नियुक्ति पर विचार करते हुए उन्हें योग्यता के अनुसार नियुक्ति दें। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने दिया है। और नीचे लिखा हुआ पूरा मामला कि यह जो आदेश है अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी के मुताबिक याची ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती 2015 की लिखित परीक्षा व साक्षात्कार में शामिल हुआ था, लेकिन न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स से कुछ कम अंक मिलने के कारण उसकी नियुक्ति नहीं हो सकी। बाद में करुणेश कुमार केस में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आयोग को निर्देश दिया कि ग्राम पंचायत अधिकारी के रिक्त पदों पर मेरिट में नीचे रह गए अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए। याचिका में कहा गया है कि इस आदेश को लेकर के आयोग की रिव्यू एप्लीकेशन खारिज हो चुकी है, इसलिए याची नियुक्ति पाने के अधिकारी हैं। इसके पहले भी एक आर्डर आया था और उसके लिए रिव्यू एप्लीकेशन आयोग ने कोर्ट में दिया था। तो ये भी एक है आप लोगों के लिए कि हाईकोर्ट में मामले सुने जा रहे हैं, भले कोई वकील जा रहा हो या ना जा रहा हो। जो महत्वपूर्ण मैटर है, सर्विस मैटर भी सुने जा रहे हैं और आदेश भी आ रहा है और आर्डर भी आ रहा है। यहाँ पर लिखा कि लॉकडाउन के कारण अधिवक्ताओं के हाईकोर्ट में प्रवेश पर रोक की स्थिति में न्यायालय ने इस मामले में स्वयं सुनवाई की और याचियों के प्रत्यावेदन पर विचार करते हुए उनके योग्य पाए जाने पर नियुक्ति देने का आदेश दे दिया। कोर्ट ने कहा कि इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि का इंतजार न करते हुए हाईकोर्ट की वेबसाइट से आदेश का मिलान करके नियुक्ति पर निर्णय लिया जाए। साथ ही याचियों को आदेश की प्रति के साथ प्रत्यावेदन देने का निर्देश दिया। चूंकि जो एकल भर्तियां थी, एकल पदों की भर्तियां थी, उसके लिए पहले से ही आदेश था कि राज्य सरकार चाहे तो जो सिंगल पद वाली जो भर्तियां हैं उन पर वेटिंग लिस्ट निकाल सकती है और इनको निकालना भी चाहिए, जिससे सरकार का, आयोग का भी समय बचेगा और धन भी बचेगा और विद्यार्थियों को भी रोजगार मिलेगा। इसके बाद में बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश शिक्षक भर्ती के एक ऑर्डर की। आरक्षण पर आधारित एक ऑर्डर था जो सुप्रीम कोर्ट से आया, वो बहुत आज वायरल हो रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे पूछ रहे थे, चूंकि जो ऑर्डर आया है रिजर्वेशन को लेकर के 1986 की ये भर्ती थी, और इस ऑर्डर में ये कहा गया है कि जो भूतलक्षी संशोधन है वो अमान्य है, यानी कि जो आप बाद में संशोधन करते हैं वो पिछली डेट से नहीं मान्य होंगे। जिस तरीके से बीएड का जो 25वां संशोधन राज्य सरकार ने किया है, तो विद्यार्थी कह रहे हैं क्या वो अमान्य है। और जो बीएड विरोधी एक ग्रुप है वो भी इस तरीके की चर्चा कर रहे हैं कि जो बीएड के अभ्यर्थी जो है वो बाहर हो जाएंगे। चूंकि बीएड के जो अभ्यर्थी थे उनसे आवेदन पहले ले लिया गया था, भर्ती में बीएड के अभ्यर्थी पहले शामिल हो गए थे, और जो संशोधन किया गया है 24वां, 23वां और 25वां वो बाद में किया गया है। और ये बात जो है जब हाईकोर्ट में बहस चल रही थी 69,000 शिक्षक भर्ती की, तब भी ये बात उठी थी कि जो 25वां संशोधन है वो बाद में किया गया है और इसलिए जो बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो अमान्य हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बीएड के अभ्यर्थी बिल्कुल भी अमान्य नहीं होंगे। मैं चर्चा करूंगा, लेकिन पहले आप लोग देख लीजिए आज के ऑर्डर। ये है जो वायरल हो रहा है, इसको देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है पूर्व के निर्णयों में रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक करार देते हुए फैसला जारी किया गया है, जो अपने आप में सरकार द्वारा क्रमशः 23वें, 24वें, 25वें संशोधन के विरुद्ध एक नजीर है। साथियों, हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश के एक मामले में
पुनः रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट पर सुप्रीम कोर्ट फैसला पारित किया, जिसमें 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षकों की भर्ती में 10 जनवरी 2000 के उस संशोधन के नियमों को क्वैश कर दिया है। यानी कि जो संशोधन किया गया है वो सन 2000 में किया गया था और जो ये लागू है, और कहा गया है उसमें कि ये 5 नवंबर 1986 से लागू होगा। इसको जो 5 जजों की जो कमेटी है, उस कमेटी ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, इतने पहले से कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता है। और यहां पर नीचे लिखा है कि ऐसी ही कई नजीरें सरकार द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भूत लक्षित संशोधन के विरुद्ध तैयार रखी हैं। तो विद्यार्थियों का कहना है कि इस आधार पर बीएड में जो शामिल कराया गया है बाद में, वो भी इलीगल होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब राज्य सरकार ने बीएड के अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल किया था, उसके पहले ही एनसीटी ने बीएड को मान्य करार दे दिया था। तो जब से एनसीटी मान्य करार दे दिया, तभी से बीएड को मान्य माना जाएगा। बीएड प्राथमिक में पहले ही वैध हो चुके थे, इसलिए इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और आर्डर कुछ भी आए, आर्डर के बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता कि आर्डर किस पक्ष में आएगा, किस पक्ष में नहीं आएगा, और अभी इसकी मुझे सूचना भी नहीं मिली है, कोई जानकारी भी नहीं मिली है। लेकिन ये बात निश्चित है कि बीएड, अगर मेरी माने, जो मुझे लगता है कि बीएड पूरी तरीके से इस भर्ती में सेफ रहेगा। इसके बाद में अब बात कर लेते हैं कि आज के प्रमुख कोरोना समाचार की। और आज पूरे देश में जो कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की जो संख्या लगभग 30,000 हो चुकी है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि कोरोना पॉजिटिव मामले की जो कुल संख्या है 29,974, और पिछले 24 घंटे में 1594 नए मामले आए हैं, और पिछले 24 घंटे में 51 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो स्थिर गति से कोरोना का जो संक्रमण है वो भारत में बढ़ रहा है, और ऐसी उम्मीद है कि अगले महीने तक इस पर काफ़ी मात्रा में जो नियंत्रण है वो पा लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसमें चेतावनी भी दी है स्वास्थ्य मंत्रालय ने, और कहा जो प्लाज्मा की तकनीक है अभी उसको केवल ट्रायल किया जाएगा, अभी उसका जो उपयोग है वो सामान्य मनुष्यों पर नहीं किया जाएगा, और ये अभी घातक भी हो सकता है, इसकी सरकार ने अनुमति भी नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश में फिर से संक्रमण बढ़ गया है, और पिछले 24 घंटे में 127 नए संक्रमित व्यक्ति मिले हैं, और जो टोटल संख्या वो हो गया 2005। उत्तर प्रदेश में 2005 व्यक्ति कोरोना संक्रमित हैं, जिसमें से 1556 एक्टिव हैं, और जो शेष लोग हैं उनका जो इलाज है वो हो चुका, वो स्वस्थ हो चुके हैं। आज चौकाया वाराणसी में एक दवा व्यापारी के यहाँ लिखा हुआ कि एक दवा व्यापारी के संपर्क में आने वाले 12 लोग संक्रमित मिले। तो किसी न किसी दिन किसी न किसी शहर में कोरोना विस्फोट होता है, कभी लखनऊ में, कभी कानपुर में, और आज वाराणसी में। इसके बाद में एक और सूचना है, यहाँ पर लिखा हुआ कि सीएम योगी का निर्देश 3 मई से औद्योगिक इकाइयाँ शुरू करने की बनाए कार्य योजना। 3 मई के बाद में ऐसी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में कुछ औद्योगिक संस्थान, कुछ इकाइयां शुरू हो जाएंगी, और उसके लिए प्लान बनाना भी शुरू कर दिया गया है। लिखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को 3 मई 2020 के बाद औद्योगिक इकाइयों को किस प्रकार से शुरू किया जाए, इसके लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की 3 प्रमुख अपडेट। और सबसे पहले यूपी की जो वेटिंग लिस्ट है वो मील का पत्थर साबित होगी, और इस बार आयोग कोई भी बहाना नहीं बना पाएगा, और आयोग को ग्राम पंचायत अधिकारी 2015 के जो रिक्त पदों को भरना ही होगा। इसके अलावा अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि जो रिव्यू अपील दाखिल की थी वो निरस्त कर दी गई है। इसके बाद में जो दूसरी सूचना थी आंध्र प्रदेश शिक्षक भर्ती का जो मामला है, और जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है, दोनों बिल्कुल विपरीत मामले हैं। इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बीएड के जो अभ्यर्थी हैं पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। और इसके बाद में कोरोना के बारे में मैं बता ही चुका हूं कि जो भारत में है लगभग 1576 कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की जो संख्या है वो बढ़ी पिछले 24 घंटे में, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 127 कोरोना संक्रमित व्यक्ति बढ़े हैं। ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और, अगर आपने अभी भी टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को ना डाउनलोड किया हो तो ज़रूर डाउनलोड कर लें।
लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई करें, पुराने पेपर देखें, टेस्ट सीरीज में भाग लें। भारत की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, सभी परीक्षाओं के टेस्ट सीरीज अपलोड कर दिए गए हैं।